My dear friends, my dear masters and my dear gods, स्पिरिचुअल समाधान सीरीज में आप सबका स्वागत है। वेलकम करते हैं संजय जी का और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। क्या हमको डोनेशन देना या लेना चाहिए? बीट काइंड में डोनेशन हो या कैश में डोनेशन हो या किसी भी प्रकार का डोनेशन हो। डोनेशन बहुत लोग मांगते हैं पैसों की हेल्प करने के लिए, बट हमारे जो गुरु है पितामह पत्री जी, he has been an example and epitome of कि वो कभी भी किसी से भी स्पिरिचुअलिटी के लिए, ध्यान सीखने सिखाने के लिए एक पैसा तक नहीं लेते हैं। बट बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए मनी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, चीजें करते हैं। तो क्या ये हमें करना चाहिए? क्या ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा या हैम्पर करेगा? ओवरऑल डोनेशन के ऊपर आप हमें क्या गाइड करेंगे? इसको ऐसे समझते हैं, डोनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो हम अपनी स्वेच्छा से देंगे, किसी को मांगने की जरूरत नहीं। और डोनेशन जो लेते हैं मतलब कुछ चीज ऐसी आपको जरूरत है जो आप इससे मांग रहे हैं। अगर स्वेच्छा से आप मांग रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, और आप स्वेच्छा से दे रहे हैं तो ये भी आपकी मर्जी है। अगर किसी के फोर्स में आप मांग रहे हैं वो भी गलत है, और किसी के फोर्स में आप दे रहे हैं तो वो भी गलत है। अब डोनेशन होता क्या? कितने प्रकार का डोनेशन होता है? जो मुझे समझ में आया 5 प्रकार के डोनेशन होते हैं। सबसे पहला और सबसे जो उच्च स्तर होता है वो होता है ध्यान का दान। अगर आप किसी को ध्यान सिखा रहे हैं तो वही सफिशिएंट। ध्यान का दान से ही सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है, अगर आपने मुझे ध्यान का दान दे दिया, मैंने ध्यान सीख लिया, उसके बाद मैं पूरे जन्म में भी ध्यान करूं, अगले जन्म में भी ध्यान करूं, वो सारे का बेनिफिट आपको भी मिले। ओके, ये बहुत अच्छा है। सेकंड, ध्यान का दान हो गया। अब क्या है? ज्ञान का दान। नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्वाध्याय है, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नॉलेज सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ज्ञान का दान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है आपका सेवादान। आप फिजिकली किसी की सेवा कर रहे हैं, आप कहीं टाइम दे रहे हैं, मंदिरों में सेवा देते हैं, मेडिटेशन करवाने जाते हैं। अब स्पिरिचुअली मेडिटेशन में सेवा क्या क्या हो सकता है? सेंटर ओपन कर रहे हैं, वो भी सेवा है। पिरामिड बनवा रहे हैं, वो भी सेवा है। पिरामिड में आप टाइम दे रहे हैं, ये भी सेवा है। पिरामिड में आप मेडिटेशन करवा रहे हैं, ये भी सेवा है। गार्डन में कहीं पे किसी को 4 लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, और आप ध्यान सिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान सिखाने वाले के साथ उनको समय दे रहे हैं, उनके लिए गाड़ी अरेंज कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सेवा है। पिरामिड, सेंटर, गार्डन की साफ सफाई कर रहे हैं, उनके साथ श्रम दान कर रहे हैं, वो भी सेवा है। अल्टीमेटली आपकी ऊर्जा जहां भी लग रही है किसी भी तरीके से, वो सेवा। ओके, वो हमें करना चाहिए। ध्यान का सेवा, ध्यान का दान, ज्ञान का दान, सेवादान, सेवादान। ओके, और एक होता है, सबसे लास्ट में आता है धन का दान। ये सबसे लास्ट होता है। बहुत लोगों को क्या लगता है, पैसे दे दिया और काम हो गया, इतने रुपए दे दो और मेरे सारे काले चिट्टे नामे। और अल्टीमेटली अगर आप इसको समझें तो ये ब्राइब हो गया एक प्रकार से। जी, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सोचें, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और आपने ब्राइब कर दिया और निकल जाओगे, ऐसी मानसिकता होती है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हो या फिर स्पिरिचुअल लॉ। सब जगह एक ही जैसे ही काम करता है। अगर आपने गलती की है तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अब दान क्यों किया जाता है? दान इसलिए किया जाता है अच्छे नए कर्म बनाए, तो उसकी कमाई भी अच्छी हो। हाँ, अगर आप ऐसे कुछ कर भी रहे हो और दान दे भी रहे हो तो बाकियों को तो नहीं पता ना। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम पैसा लगा दे रहे कुछ गलत करके तो हम उसको भोगेंगे, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, मैं मान। हाँ, लेकिन आपके अंदर प्रेम है, भाव है, आप सेवा दे रहे हैं, आप दान कर रहे हैं। अब दान का मतलब ये नहीं कि आप 1 करोड़ दे रहे हो, 2 करोड़ दे रहे हो। आपके मेहनत के 5 रुपए की भी कमाई है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी भी दान करने से ना शर्माए कि मेरा बहुत कम अमाउंट है, मैं 5 रुपए दूंगा या दूंगी तो सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला अगर सोच रहा है तो फिर वो मूर्ख है। दान तो आप अपनी, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, दान तो अपनी स्वेच्छा से आप दे रहे हो ना, चाहे वो ज्ञान का दान हो या ध्यान का दान हो, और स्वेच्छा से ले रहे हो ना। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है और थोड़ा दे दो, तो वो तो लालच हो गया। यानी किसी की मदद करने के लिए दिए हुए पैसे या हम अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, हमको मन हो रहा है कि हाँ, मुझे यहाँ देने चाहिए, मेरे को अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है तो मुझे देना चाहिए। यहाँ भी वही हो गया, कैसे दान? पिरामिड के लिए दान हो गया। अगर मेरे अंदर वो तसल्ली मिल रही है तो ओके। अगर पर
सामने वाला मुझे कुछ डील दे रहा है, एक्सचेंज करने के लिए मुझे लालच दे रहा है कि इससे आपके कर्मा सेटल हो जाएंगे, या इससे आपकी बहुत एनर्जी एनहांस हो जाएगी, या ये सारी चीजें हो जाएगी अगर आप इतना अमाउंट का दान करेंगे या ऐसा करेंगे, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, पैराडॉक्स, पत्री जी कहते हैं ना, पैराडॉक्स आ जाता है यहाँ पे ये काम करेगा। अगर कोई ऐसा गुरु है या कोई ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर है जिसमें उतनी ऊर्जा की स्थिति बन गई है कि वो अपनी एनर्जी दे रहा है, तो वो देगा, लेकिन वो भोगेगा भी। लेकिन यहाँ पे जो उस लेवल में पहुंच जाता है ना, उसको पता होता है कि ट्रांसफर करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो वहां तक क्या मेहनत करके पहुंचा उसको पता है। ये वो लोग ज्यादातर, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज इसको गलत डाले, ये ना समझो कि हर कोई ऐसा, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे दो हर प्रकार के लोग होते हैं। बिना नाम लेते हुए मैं ये जरूर बोलूंगा, ऐसे बहुत से मास्टर है जो पहुंचे हुए तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सबको कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। वो सबको यही बोलते हैं कि हम आपको सब जगह पहुंचा देंगे। ओके। और मैंने हमारे कन्वर्सेशन के सबसे पहले ये डिस्कस की थी, जो हमारा सवाल, आपका सवाल था कि क्या ध्यान से सब कुछ पॉसिबल है। तो जो चीजें आप कर सकते हो ध्यान में, जो चीजें मैं कर सकता हूँ, तो वो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। तो सिर्फ ध्यान इंपॉर्टेंट और दान है, जो सेवा है, भाई भूखे को खाना खिलाना दान होता है जी। जरूरतमंद को देना दान होता है, कोई गलत नहीं है, करना चाहिए। अन्नदान, अन्नदान नीम करोली बाबा काफी इसके लिए फेमस है, सबको खाना खिलाने के। अन्न के दान के पहले जो चौथा दान होता है वो होता है अन्नदान होता है, किसी को भोजन खिलाना, पेट भरना। जी, नीम करोली बाबा जी के बारे में आपने कहा, बोले खाली पेट रहने का भी मतलब नहीं है। अगर भक्त जो है परेशान हो रहा है तो भोग बाद में लगाओ, पहले प्रसाद बांटो, भोग भगवान को बाद में लगाना। वैसे ही कबीर जी भी ने कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि खाली पेट भजन ना हो ही, ऐसे ही कुछ एक उनका एक लाइन है जो यूज करते थे। कहने का मतलब यही है कि ध्यान का दान करिए, आप ज्ञान का दान करिए, अपने आप को सेवा दान करिए, अन्न दान करिए, और आखिरी में आता है धन का दान। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि धन का दान इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, धन एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे जीवन में चीजों को सर्कुलेट करने का, वो भी एक पार्ट है। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत धन एक पार्ट है लाइफ। तो अगर स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से इसको देखा जाए तो धन मतलब लक्ष्मी जी। आप लक्ष्मी की इज्जत करेंगे, लक्ष्मी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप लक्ष्मी की बरकत करेंगे, लक्ष्मी आपकी बरकत करेंगे। और घर में जो महिलाएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, सब आपके घर पे ही, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और उनके साथ आप सही रहेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बाकी चीजें भी सही। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक्चुअली, अगर आप वैसे भी ले सकते हैं तो अच्छी बात है, बट ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने आप में एक फीमेल एंटिटी, बिल्कुल है ना, क्योंकि चाहिए फीमेल एंटिटी, महिला, लक्ष्मी, सरस्वती, इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इनके पास होता है सृजन का शक्ति। आप मेल एंटिटी के पास होता है ऊर्जा शक्ति, लेकिन फीमेल एंटिटी के पास होता है सृजन की शक्ति। बिल्कुल, क्रिएशन। हाँ, आप कितनी भी ऊर्जा लगा लें, अगर क्रिएशन नहीं होगा, अगर उत्पत्ति के लिए कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। उसी प्रकार उत्पत्ति करने के लिए आपको ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, मिलके चलो, दोनों शिव और शक्ति साथ में, शिव और शक्ति। तो कहीं ना कहीं यही मध्यम मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही बैलेंस मार्ग है, इसी को हम बोलेंगे मध्यम। तो दोनों को बराबर लेके हमको चलना। तो इसी प्रकार दान में भी, पांचों दान में कोई भी दान छोटा या कोई भी दान बड़ा नहीं है। हाँ, क्लासिफाई इसलिए किया गया है कि ये कुछ, फॉर एग्जाम्पल, इसको फर्स्ट नंबर में और इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया है? ध्यान का दान कोई भी दे सकता है, बिल्कुल। ज्ञान वो देगा जिसके पास है, सेवा वो कर पाएगा जिसके पास वो शक्ति है, क्षमता है, और अन्नदान वो करा पाएगा जिसके पास वो क्वालिटी है, जो छोड़ना हर किसी के पास नहीं होता। हाँ। और सबसे नीचे धन, ये वो ऐसी चीज है दे पाएगा जो आज बहुत ज्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, मनी, धन को, इसलिए ऐसा इसको क्लासिफाई किया गया। और ध्यान ऐसा है, कोई भी जिस पे ध्यान आता है वो से सिखा दो। और यही मैं आपको अगर बता दूं कि भाई ध्यान तो हमको नहीं आता, कुछ नहीं है, आंखें बंद करिए, दोनों हाथों को क्रॉस करिए, दोनों पैरों को क्रॉस करिए और चश्मे उतार लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स होकर बैठ जाइए और श्वास अंदर, श्वास बाहर। और श्वास कैसा लेना है? ना ही ज्यादा जोर से, ना ही ज्यादा धीरे, ना ही छोड़ना है, ना ही लेना है,
नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बातें सुन रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, नॉर्मल हम श्वास ले रहे हैं, इसी प्रकार बस हमें अंतर मन से अंदर हो जाना है, अंदर फोकस करना है, जो बाहर नॉर्मल ब्रीदिंग को बस ऑब्जर्व करते रहना है, बस नॉर्मल ब्रेथ को फोकस करना है, वही आनापानसति ध्यान है। बस हो गया, आप सीख गए, इसकी प्रैक्टिस करिए। कितना करना है? मिनिमम जितना आपका एज है उतना आपको करना ही चाहिए, और मैक्सिमम जितने आपके पास समय है, जितना आप, बस एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना। ये कोई नियम नहीं है, साइंस है। खाना खाने के बाद हमारा शरीर ऊर्जा क्रिएट करता है, प्लस पचाने के लिए ऊर्जा रिलीज भी करता है। जब ध्यान करते हैं तो वो टकराता है, हमें नींद भी आती है, तो हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, बहुत बार हम ध्यान कर रहे हैं कि सो रहे हैं। तो इसलिए कम से कम 20 मिनट 30 मिनट थोड़ा सा गैप वेट करेंगे तो आपको वो फील समझ में आएगा कि हाँ मैं ध्यान में। नॉर्मली हमको समझ नहीं आता हम ध्यान में कि हम सो रहे हैं, तो बेटर है कि ये थोड़ा सा ध्यान ड्राइव करते समय मत करिए, लेकिन पीछे बैठे कार में करिए, कहीं वेट कर रहे हैं किसी का, कहीं बहुत भीड़ भाड़ जगह है, 1-2 घंटा वेट करना है, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, कर लीजिए। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम होता किसी के पास नहीं है भाई। हर कोई कॉफी पी के भाग दौड़ की जिंदगी में दौड़, 10 मिनट की कॉफी ऑर्डर करके 10 मिनट कॉफी पीने से अच्छा वो 20 मिनट आप ध्यान कर लीजिए, हो गया पावर नैप। ओके, गुड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहें, अपने प्रश्नों के उत्तर पाते रहें। यदि इसी प्रकार के और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो, कोई भी स्पिरिचुअल क्वेस्ट हो, कुछ जानना हो, समझना हो, किसी मुद्दे में आप ढूंढ रहे हो, किसी चीज का सलूशन ढूंढ रहे हो, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट पर ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, अगले प्रश्न और उत्तर के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मेडिटेट मोर, बी मोर कॉन्शियस, अपने हर विचार, अपने हर शब्द और अपने हर एक्शन के प्रति ज्यादा कॉन्शियस रहें, ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा ध्यान करें। थैंक यू सो मच।